नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुख्यमंत्री की विकास डायरी के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भोपाल में रिन्यूएबल एनर्जी विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रदेश में बेहतर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 83,330 घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में लगभग 1150 वेंडर्स सौर संयंत्र स्थापना के कार्य में सक्रिय हैं। घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार अभियान को और तेज करने पर सहमति बनी। बैठक में सौर संयंत्र स्थापना के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही घरेलू क्षेत्रों में 6 लाख सौर संयंत्र लगाने के लक्ष्य को हासिल करने पर सभी पक्षों ने सहमति जताई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान राम के जीवन और उनके आदर्श चरित्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण, कम रामायण, तुलसीदास की रामायण समेत अनेक ग्रंथों में राम का जीवन चरित्र संजोया गया है। रामायण का अनुवाद लगभग हर भाषा में हुआ है और दुनिया के कई देशों में इसके पात्रों और कथाओं का सांस्कृतिक रूप से सम्मान किया जाता है। भगवान राम आदर्श पति, पुत्र, पिता और मित्र के रूप में पूरे जीवन मर्यादा के अनुसार जीवन जीते हैं। शत्रुओं के प्रति भी उनका व्यवहार मर्यादित और आदर्शपूर्ण था। आज जबलपुर में आयोजित रामायण मेले में मुख्यमंत्री उपस्थित हुए, जिसे मध्य प्रदेश सरकार भी सह प्रायोजक कह रही है। इस अवसर पर देश विदेश के विद्वान और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिनमें संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पद्म भूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज भी उपस्थित रहे। इस आयोजन का उद्देश्य रामायण के ज्ञान और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का प्रचार प्रसार करना है। भगवान राम के जीवन पे भगवान रामायण, वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में रह करके भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं आज जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में, जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक है। माननीय हमारे पूर्व मंत्री, माननीय विधायक अजय बिश्नोई जी और डॉक्टर अखिलेश जी, गुमास्ता जी, ज्ञानेश्वरी दीदी और बहुत सारे लोग मिलकर के हर 3 साल बाद एक आयोजन करते हैं और उस आयोजन के अंदर देश भर के, दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाचरौद में 78 करोड़ 61 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने खाचरौद को सांदीपनि विद्यालय और नवीन कृषि उपज मंडी की सौगात दी। साथ ही उन्होंने संयुक्त तहसील कार्यालय और जनपद पंचायत का नया भवन बनवाने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समग्र विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है और मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। उन्होंने ये भी कहा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी वर्ग मुख्यधारा से वंचित न रहे। 78 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत वाले 39 विकास कार्यों में 16 कार्यों का लोकार्पण और 23 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। ये सभी कार्य खाचरौद के विकास को नई दिशा देंगे और क्षेत्र के उज्जवल भविष्य की आधारशिला साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास की गति अब और तेज होगी। पर विराजमान कामों की लगातार चिंता करते हुए अपने क्षेत्र में लगातार सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल फिरोजिया जी के लिए भी, और इनको धन्यवाद, माननीय महाराज जी को धन्यवाद।
पूरे मंच को जिनने बोलने का समय मुझे दिया, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे एक बार। जब यहाँ एक इतना भव्य दिव्य विद्यालय का शुभारंभ हो रहा है, ये भगवान कृष्ण के सांदीपनी काल से जोड़ देता है। हमने इसलिए महर्षि सांदीपनी जी के नाम पर इस स्कूल को 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण बलराम सुदामा के उस काल से जोड़ा। लेकिन ये सौगातें जो मिल रही है, ये सौगातें सांदीपनी विद्यालय पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल अगर कहीं बन रहे हैं, मुझे गर्व है सांदीपनी विद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। कितने बढ़िया हर एक को फर्नीचर मिल रहा है, भव्य दिव्य भवन बना है, सब प्रकार की क्लासें हैं, सब प्रकार की लेबोरेटरी है और बच्चे भी पढ़ करके गर्व से कह सकते हैं हाँ हम सांदीपनी विद्यालय के बच्चे हैं। इतना अच्छा विद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता आगे बढ़ाने के लिए यही समय है, सही समय है, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैं सौगातें दे सकते थे, आज तो मैं अपने यहाँ पर लगभग किसानों के लिए हमारे अपने कृषि क्षेत्र का भी बहुत अच्छा कटोरा है मालवा, सभी प्रकार की भावना से। इसलिए हमने 2026 को कृषि कार्य के लिए किसान कल्याण वर्ष के रूप में लोकार्पित किया है 2026। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।